आपको पता है दोस्तों, राहुल गांधी ने रामचेत मोची के दुकान पर जिस चप्पल को अपने हाथ से सिलाई किया था, तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है। उस चप्पल को खरीदने के लिए उनके पास दूर दूर से कॉल आ रहे हैं और उन्हें मुंह बोली कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। एक शख्स रामचेत को फोन करते हैं और कहते हैं कि रामचेत जी, राहुल गांधी ने जिस चप्पल की सिलाई की थी वो चप्पल आप मुझे दे दें। उस चप्पल की कीमत मैं आपको 5 लाख रुपये दूंगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर उस शख्स ने कहा कि चलो ठीक है, 5 लाख की जगह मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन वो चप्पल प्लीज़ आप मुझे दे दो। तो ज़रा सोचो दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस चप्पल पर हाथ लगा दिया और उसकी सिलाई कर दी, तो वो चप्पल रामचेत के लिए सोना बन गया। रामचेत अगर चाहते तो इस चप्पल को बेचकर करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने चप्पल को बेचने को लेकर और उसका मुंह बोली कीमत देने को लेकर सीधे सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चप्पल की राहुल गांधी जी ने सिलाई की है वो मेरे मसीहा की है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा निशानी है। मैं इस चप्पल को किसी भी हालत में नहीं बेच सकता, बल्कि मैं इस चप्पल को शीशे के फ्रेम में अच्छी तरह से पैक करके रखूंगा और ये हमेशा हमेशा के लिए निशानी बनाकर रखूंगा। जब रामचेत ने उस चप्पल को लेकर ये बात कही, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रामचेत भले ही एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब इंसान ज़रूर है, लेकिन वो खुददार, वो सेल्फिश नहीं है, एक लालची इंसान नहीं है। अगर वो चाहते तो जितने कॉल्स आ रहे थे उस चप्पल को ख़रीदने के लिए, तो वो मुंह बोली कीमत देकर उस चप्पल को बेचकर अपना मोटा रकम कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि इस चप्पल को मैं शीशे के फ्रेम में लगा कर रखूँगा और मैं इस चप्पल को कभी नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों, रामचेत मोची के दुकान पे जो चप्पल था वो किसी व्यक्ति का था। उस व्यक्ति ने रामचेत मोची को ये चप्पल सिलाने के लिए दिया। तो इसी को लेकर के पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि ये चप्पल तो किसी और व्यक्ति का है, अगर कल को वो आए और ये चप्पल आपसे लेकर के जाए तो आप इसके बारे में फिर क्या कहेंगे। तो वो कहा कि पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चप्पल को ना लें, इस चप्पल के बदले मैं आपको दूसरा चप्पल खरीद के दूंगा। चाहे आप जो चप्पल लेना चाहें, जितना कीमती चप्पल लेना चाहे, मैं आपको खरीद के दे दूंगा। तो फिर पत्रकार कहते हैं अगर तब भी न माने, तो वो कहते हैं कि अगर ना माने तो मैं फिर उनको दे दूंगा। तो पत्रकार कहते हैं कि अगर आपसे वो चप्पल लेकर के वो व्यक्ति फिर इस चप्पल की नीलामी करने लगे कि राहुल गांधी ने जिस चप्पल की सिलाई किया था तो वो चप्पल मेरे पास है और वो ज़्यादा कीमत पे बेच देंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उसके बारे में रामचेत कहते हैं कि देखो, मैं तो इस चप्पल को नहीं बेच सकता, अगर वो बेच रहे हैं तो वो उनका ये है, तो लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं बेच सकता। मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चप्पल को न लें। अगर वो चप्पल मेरे से लेके चले जाते हैं, उसके बाद उस चप्पल को वो बेचते हैं, तो ये फिर वो उनका मामला है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि राहुल गांधी अचानक रामचेत मोची के दुकान पर रुक के थे, और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था कि पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि वहाँ से जब सुल्तानपुर से गुजरेंगे तो इसी लोकेशन पे, इसी दुकान पे हम रुकेंगे, तो चलो 2-4 दिन पहले इसे इत्तला कर देते हैं कि रामचेत जी, आपके यहाँ राहुल गांधी जी 2 दिन बाद आने वाले हैं, आप अपनी दुकान को चमका लो या फिर तैयार हो जाओ, किस तरह से आपको मिलना है, क्या करना है। जिस तरह से आपको पता है ना दोस्तों कि कई जगह इस तरह होते हैं कि पहले से प्री प्लान किया जाता है, लेकिन रामचेत खुद इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर पहले राहुल गांधी जी आने वाले थे, तो उससे पहले एक आदमी सिर्फ आते हैं और वो मुझे कह के जाते हैं कि आपके यहाँ कोई बड़ा नेता आ रहा है, राहुल जी आ रहे हैं। तो वो इस चीज़ को सुन के जो है ना पूरा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या ये सच में है। तो वो जल्दबाजी में फिर रामचेत का दिल देखिए दोस्तों कि मैं कुछ इंतज़ाम नहीं कर पाया, 20 रुपये का मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया ताकि मैं उसका वेलकम कर सकूँ, स्वागत कर सकूँ। वो कोल्ड ड्रिंक ला करके वहाँ पे जो ही कोल्ड ड्रिंक लाने जाते हैं तो राहुल गांधी उसके दुकान पे पहुँच जाते हैं। और फिर जब राहुल गांधी रामचेत के दुकान में पहुँचा, तो राहुल गांधी ने रामचेत के साथ क्या क्या बातें की और क्या क्या वहाँ पे काम किया, तो वो सभी चीज़ें आपने देखा कि राहुल गांधी फिर वहाँ पे जो वादा करके गए थे रामचेत को, उस वादे को उन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरा कर दिया। एक सिलाने की मशीन भी भेज दी, आर्थिक मदद भी की गई, और यहाँ तक कि उनका जितने भी प्रॉब्लम थे तो सभी अधिकारी, कई अधिकारी उनके पास मिलने के लिए, पूछने के लिए आए कि रामचेत जी, आप अपना राशन कार्ड बना लो। घर से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड सभी अधिकारी उनके पास पहुंचने लगे और उनका काम करने लगे। तो इस तरह से रामचेत रात भर में वो स्टार बन गए अपने क्षेत्र के, और लोग भी उनसे मिलने के लिए आने लगे, दूर दूर से उनके पास मिलने के लिए आने लगे और उन्हें कॉल भी करने के लिए लगे।
तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि एक कोई बड़ा नेता अगर किसी आम आदमी के दुकान पे अचानक चले जाता है तो उसकी किस्मत किस तरह से बदल जाती है। ये आपका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि रामचेत, जिसे कोई नहीं पूछता था, जिसे कोई हाय हेलो नहीं कहता था, तो उसकी देखिए किस्मत किस तरह से बदल गई। और रामचेत से जितने भी पत्रकार जाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, तो हर पत्रकार को वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतने बड़े नेता आए और हमसे मिले, मैं तो कभी अपने ज़िंदगी में सोचा नहीं था। तो किस तरह से वो अपने खुशी का हर पत्रकार के सामने अपने खुशी का इजहार करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इस उम्र में जाकर के इतने बड़े नेता हमसे मिलने के लिए आए, तो मैं इस बात को ही लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं गुड लक किस्म का मैं साबित हुआ कि बड़े नेता मेरे पास मिलने के लिए आए। अब आगे देखिए कि रामचेत जी क्या करते हैं कि क्या इसकी वजह से उनकी लाइफ सच में पूरी अच्छी तरह से बदल जाएगी, या फिर ये कुछ दिनों तक, जब तक सोशल मीडिया पर इनकी बातें चल रही है, तो तब तक सिर्फ इनका हवा रहेगा, बाद में कुछ और हो सकता है, वो बात की बात है दोस्तों। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता, वो हमारे लिए मसीहा बन के आए थे। तो दोस्तों, रामचेत के पास जो इतने सारे कॉल आ रहे हैं उस चप्पल को लेकर के कि उस चप्पल को आप मुझे बेच दो, मैं इसके लिए इतना कीमत दूंगा, इतना रकम दूंगा, तो उन बातों को वो नकारते हुए सीधे कहते हैं कि मैं आप कितनों भी कीमत दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, तो मैं उस चप्पल को बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो चप्पल हमारे लिए निशानी है, वो चप्पल हमारे मसीहा की है। तो रामचेत के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।